आधा वर्ष है। अब मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि एफएससी करने के बाद मुझे वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर जॉब मिल गई थी और मैं उसका अहवाल आपको बता भी चुका हूँ कि फिर मैं वहाँ जाके ज्वाइन किया तो वो मुझे कमरा भी अलॉट हो गया और मैं कमरे के अंदर जब गया तो अपना सूटकेस खोला तो अंदर से उस सबसे ऊपर वो झंझट का स्क्रिप्ट रखा हुआ था और मैं उसको देख के रोना शुरू हो गया और मेरे कतरे आंसुओं के वो स्क्रिप्ट पे भी गिरे। तो मैंने कहा कि ये फिर कौन करेगा इस ड्रामे को, अगर मैं इधर जॉब मैंने कर ली। तो फिर मैं वहाँ से बग़ैर किसी को बताए चुपके से निकल के भाग गया था वापस। और अब जब पीएनसीए के अंदर पहला ड्रामा हमने तैयार किया और पीपल्स थिएटर ऑफ पाकिस्तान हमने इस्टेब्लिश कर लिया और उसके तहत ये ड्रामा हो गया लियाकत हॉल में और बहुत थंडरिंग सक्सेस मिली हमें। तो फिर हमने शेड्यूल किया इधर उधर हर जगह पे बाहर लेके जाने के लिए, क्योंकि पीपल्स थिएटर ऑफ पाकिस्तान तो एक रोविंग थिएटर था। तो सबसे पहला स्टेशन जो था, आउट स्टेशन जो जहाँ पे हमने इस ड्रामे को शेड्यूल किया, वो वाकंट था। कैन यू इमेजिन? यानी कितने सालों के बाद वो बात थी 65-66 की। तो अब ये 1975 में वहाँ पे ये ड्रामा शेड्यूल हुआ राना स्टेडियम के अंदर, वाकंट के अंदर। तो मैं तो बस हैरान और शशदर था कि देखो जो किस्मत में लिखा होता है। मैंने एक ड्रामाटिस्ट बनना था तो इसलिए मैं इस जगह की नौकरी छोड़ के चला गया था और आज 10 साल के बाद तकरीबन मैं वापस उस जगह पे, वो जो मैं सोच के गया था कि ये अगर मैंने जॉब कर ली तो मैं ड्रामा कौन करेगा, तो मैं ड्रामा लेके आ गया वहाँ उस जगह पे। आप इमेजिन करें। और मुझे उस दिन एक फातेह जैसा एहसास हो रहा था कि मैंने अपना वादा निभाया। मैं इस फैक्ट्री में बैठा हुआ इसके एक कमरे में ये वादा करके गया था कि मुझे तो ड्रामा करना है, तो आज मैं ड्रामा लेके इस जगह पे आ गया हूँ। तो राना स्टेडियम के अंदर हमने वो सेट लगाया और आप यकीन करें कि ओपन एयर थिएटर था वो वहाँ पे दावत आम थी कि आप आएँ और ड्रामा देखें बस। तो मैंने देखा कि वहाँ पे सर ही सर थे। अब गिनना तो बहुत मुश्किल था कितने लोग होंगे, और ये 3 घंटे का ड्रामा था। तो आप यकीन कीजिए कि लोग खड़े हुए ये ड्रामा देख रहे थे और मैं देखता था कि लोग जा नहीं रहे बल्कि उसमें एडिशन हो रही थी। अब हजारों की तादाद में थे लोग, हजारों की तादाद में। तो जहाँ तक नज़र जाती थी सर ही सर थे। तो 3 घंटे लोगों ने खूब एंजॉय किया। और हमारा जो साउंड रिकॉर्डिस्ट था आगा साहिब तनवीर, वो बहुत ही कारीगर आदमी था और उसने
لوگوں تک آواز پہنچانے کا بہت خوبصورت انتظام کیا. جو پی اے سسٹم اس نے فٹ کیا وہ بہت ہی مزیدار تھا اور لوگوں تک آرام سے آواز پہنچ رہی تھی. تو وہ ڈرامہ پھر وہاں پہ بھی، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ دیکھو میں اس فیکٹری کے ساتھ وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں نے تو ڈرامہ کرنا ہے، تو آج میں وہاں پہ ڈرامہ لے کے آ گیا ہوں. تو یہ بھی ایک بڑا مزیدار واقعہ تھا جو پی این سی اے کی جاب کرتے ہی وہاں پہ پیش آیا. اور پھر دوسرا جو، خیر دوسرا نہیں، مطلب کہ ون آف دا اسٹیشن جو ہم آؤٹ اسٹیشن جو ہم نے چوز کیا ڈرامہ کرنے کے لیے، تو ان میں ایک اسٹیشن مری بھی تھا. وہ پھر مجھے جھنجھٹ والا سارا سین دوبارہ یاد آ گیا، وہی ایمبیسڈر ہال، اور اس میں پھر ہم اللہ کی قسمیں کر رہے ہیں. اس طرح وہ میرا پی این سی کا کیریئر سٹارٹ ہوا اس ڈرامے کے ساتھ. پھر ہم نے بہت سارے اسٹیشنز پہ اس کو کیا، یعنی ادھر آگے حسن ابدال، پھر اس کے آگے وہ اٹک تھا، اور پھر ہری پور، ہزارہ، ایبٹ آباد، اور اس طرف آئیں تو گجر خان، ترنول، ترلائی، آگے پھر گجرات، گجرانوالا، یہ سب اسٹیشنز ہم نے، پشاور تک ہم نے وہ سارے، ایک وہ تھا کاملا، یعنی پھر ہم وہاں ہم نے جس شہر میں بھی جاتے تھے ہم دو جگہوں پہ اس کو پرفارم کرتے تھے. ایک تو جنرل پبلک کے لیے، اور دوسرا ہم اپنے فوجی بھائیوں کے لیے ان کی پھر بیرکس میں جا کے تو وہاں پہ اسٹیج لگا کے وہاں بھی ڈرامہ کیا کرتے تھے. تو اس طرح یہ پھر میرا ایک دور شروع ہو گیا پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے اندر. تو پھر اور بھی کچھ واقعات میں آپ کو بتاتا رہوں گا. فی الحال اس ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے.